जो थ्योरी पढ़े थे ना, उसी हम्म, पे केवल आज कुछ क्वेश्चंस जो है वो तुमको बताने वाले हैं। ठीक है, बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन 11th के लिए जो होना चाहिए, जैसा नया नया बच्चा लोग के लिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो तुम लोग को कुछ देर दिया जाएगा बनाने के लिए, फिर हम सॉल्व करेंगे। 1 मिनट तुमको दिया जाएगा सोचने के लिए। ठीक है, yes sir। 1 मिनट दिया जाएगा, तुम सोचना उस पर, और फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। समझ गए? हाँ ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन चारों ऑप्शंस में से तुम्हें चूज करना है दैट कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। देखो, इन 1 सेकेंड ए पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। 1 सेकेंड में पार्टिकल जो है वो ए से बी तक चला जाता है, मूविंग इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। एक सेमी सर्कल में घूमेगा जिसका रेडियस है 1 मीटर। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताइए। तो देखो, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तुमको टोटल टाइम यहाँ पे हाँ दिया सर। हुआ है कि 1 सेकेंड लग रहा है, और तुमको हम्म, टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। कितना होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट? ये सर आपका 2 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट डायमीटर हो जाएगा। 2 मीटर। नहीं समझा? हाँ सर बोल तो तो रहा हो हूँ। गया, तुम्हारा कितना आंसर आएगा? सेकंड ऑप्शन। हाँ, हेलो, क्लास ज्वाइन करो जल्दी जल्दी। सबको फोन करके बोलना पड़ता है बच्चा लोग क्लास ज्वाइन करो। क्या बोल, कौन है सर? अरे स्टूडेंट लोग के टाइम पे क्लास नहीं ज्वाइन करते। वो नया है सर। हाँ, नया नहीं है, वो बहुत पहले से पढ़ रहा है। देखो, अच्छा। यहाँ पे तुमको जो दिया हुआ है ऐसे, अरे अपना क्लास नहीं, दूसरा क्लास। वो ऐसे दूसरा ए क्लास है। से बी है, ठीक है, ए से बी है। हाँ तो यहाँ पर क्या है कि तुम्हारा ए से बी जब जा रहा है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी, जो क्या है, डायमीटर है ना। तो डायमीटर कितना मीटर है? 2 मीटर, हाँ, क्योंकि रेडियस इसका 1 मीटर है। और टाइम तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट मिट्टू। हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 मीटर। हाँ? एंड टोटल टाइम जो हो गया यहाँ पे, टोटल टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो कितना वन आंसर आ सेकेंड जाएगा? एवरेज वेलोसिटी बराबर 2/1, 2/1। मीन्स 2 टू आया मीटर है पर पर सेकेंड। कोई सेकेंड। दिक्कत? नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन लाते हैं ना। हाँ सेकेंड क्वेश्चन सब बनाएगा, देखो सब सब मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ठीक है, सारा करा दे रहे हैं हम, एग्जाम्पल जितना है। देखो, ये सेकेंड क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ो, एकदम जल्दी से। अच्छा। A particle moves along a semicircular path of radius r in time t। तो देखो टाइम यहाँ दिया हुआ है t, और जो रेडियस है सेमी सर्कल का वो है r, है ना। कांस्टेंट स्पीड है। फॉर द हाँ। पार्टिकल कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ए से बी। हाँ, सेमी सर्कल में जाएगा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोलना है। तुम बोलो जी, तुम बोलता ही नहीं, चुपचाप बैठा हुआ है। डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? पाई आर। पाई आर कैसे होगा? तो पाई आर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा सेमी 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 सर्कल का सर्कल है। डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो पाई आर। हाँ पूरा सर्कल रहता है तो 2 पाई आर, है ना। 2 पाई हो जाता है, हाँ, यस सर। सेकेंड क्वेश्चन में बोला डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट बहुत आराम से तुम बता जीरो। देगा। नहीं, 2 आर। नहीं जीरो नहीं, जीरो नहीं, हाँ 2 टू आर, ए से बी का बीच स्ट्रेट लाइन ये होगा ना, हाँ तो ये हो जाएगा हाँ, टू वापस आर ए में अगर आता तब जीरो होता। हाँ, तो थर्ड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड अगर चाहिए तो एवरेज टोटल स्पीड इज डिस्टेंस बाय टोटल पाई आर डिस्टेंस बाय पाई टी। आर और टोटल टाइम टी। ठीक है,
हाँ वेरी गुड। सही। हाँ क्वेश्चन सर। नंबर 4, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज ये भी वेलोसिटी अगर चाहिए तो एवरेज टोटल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल पाई आर टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो कितना है 2r डिस्प्लेसमेंट, यस सर। समझ गया, देखो बट कितना। तुम अगर हाँ सर। समझ गया तो बहुत अच्छा बात है ना, क्योंकि ये सब हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये तुम्हारा कुछ इस तरह से क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से पढ़ो। तो इसमें बोल रहा है ए बॉडी ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1। एक बॉडी है, ठीक है, जो ट्रैवल करता है फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। तो तुमको यहाँ टोटल डिस्टेंस पता नहीं है, तुम टोटल डिस्टेंस मान लेना। कुछ मान लो कि तुम्हारा टोटल डिस्टेंस x है। एक बॉडी है जो ट्रैवल करता है फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, तो x का आधा चलेगा, मतलब x/2 चलेगा। कितना वेलोसिटी से? v1 और v1। और सेकेंड v1 हाफ जो चलेगा, जीत तुम आया है? जी बोलता ही नहीं है। अच्छा सर, बोलो जी। मतलब ये भी सेमी सर्कल ही है सर। अरे ये है कि नहीं है ये? जीत, तुम्हारा आवाज है नहीं आ सर। रहा है। बंद करो, बंद करो। तो देखो, हाँ बोलो, बोलो जी, क्या बोल रहा था? हाँ सर, ये सेमी सर्कल जैसे सर, 2v1 का 2 नहीं r नहीं, बाई। सेमी सर्कल के बारे में कहाँ कुछ बोला है? सेमी सर्कल थोड़ी है, नहीं, स्ट्रेट लाइन। हाफ ऊपर है, स्ट्रेट लाइन है। हाँ, जैसे देखो यहाँ पर मान लो कि यहाँ से हेलो, चलना। हाँ अब आ रहा है सर? हाँ, देखो मान लो कि ये तुम्हारा है डिस्टेंस, ठीक है, टोटल कितना डिस्टेंस है? तो मान लो कि ये तुम्हारा ए से लेकर के बी तक। बी तक है, मान लो कि x डिस्टेंस है। तो x डिस्टेंस का आधा मतलब कि x/2 है ना। 2 और ध्यान से V1 से क्वेश्चन में देखो ट्रेवल लिखा हुआ है कि ये बॉडी ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हम क्या माने? लेट टोटल डिस्टेंस बराबर x, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा? x/2। कितना x बाई वेलोसिटी टू, से यस चलेगा? सर, v1 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 वेलोसिटी से चलेगा। सेकेंड हाफ विद वेलोसिटी v2, मतलब कि बाकी जो x/2 बचा वो चलेगा v2 वेलोसिटी से। तो कैलकुलेट द सर। एवरेज वेलोसिटी। देखो तुमको यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बदल नहीं डिस्प्लेसमेंट जाएगा, वही रहेगा, टोटल वही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टाइम टेकन। हाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल राइट टाइम टोटल। टेकन। डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x होगा। तो टोटल टाइम नहीं पता है, तो मान लो हाँ, ये पॉइंट C है। तो टाइम टोटल बराबर टाइम जो A से C तक जाने में लगेगा प्लस टाइम जो C से B तक जाने में लगेगा। b तक जाने में लगेगा। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम का डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला स्पीड, होता है डिस्टेंस बाय यस सर, स्पीड। डिस्टेंस बाय x/2 हो स्पीड। गया डिस्टेंस और स्पीड हो गया v1, प्लस v1 डिस्टेंस x/2 हो गया, स्पीड हो गया v2। तो इसका एलसीएम लेगा तो आएगा 2v1v2, x और ऊपर में x कॉमन आकर के ऊपर बचेगा v2 प्लस v1। ये कर पाएगा कि नहीं प्लस बोलो? v1। हाँ सर। हाँ 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 सर, ठीक है, हाँ। इसका शुरू में एक बार फिर से बता दीजिए ना। देखो शुरू में तो बोला था कि टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल जो मतलब कि फर्स्ट हाफ चलेगा, कुछ सेकेंड हाफ चलेगा, तो मान लो कि टोटल डिस्टेंस जो है ना वो x है, समझ रहे हो? हाँ, टोटल डिस्टेंस अगर x है तो उसका आधा कितना होगा? x/2। हाँ, तो x/2 जो चलेगा, x/2 कितना से चलेगा? v1 वेलोसिटी 1 वेलोसिटी से, से। V1 से।
और बाकी जो x/2 बचा वो कितना से वो चलेगा? V2 से चलेगा, V2 हाँ, से। तो इस तरह से तुमको क्या करना होगा ना, तुमको पूरा टाइम जो है वो निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो? हाँ सर समझ टोटल गए। डिस्प्लेसमेंट तो है, हाँ लेकिन टोटल टाइम जो है वो निकालना पड़ेगा। तो टोटल टाइम निकालने के लिए हम पहले ए से सी का टाइम निकालेंगे और वो कर देंगे डिस्टेंस हाँ बाय स्पीड। फिर हम ये तो सी कर से बी दिए। का निकालेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड और दोनों का एलसीएम लेके ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा, फिर ठीक है यहाँ रख सर। देंगे टोटल टाइम में x, ये टाइम हो गया x इंटू V2 प्लस V1 डिवाइडेड बाई 2V1 V2। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो और आंसर लिखो 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। आया बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। तो इस तरह से बनेगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं सर, नहीं सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 अभी नहीं देंगे बिकॉज हम इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाए तुम लोग को अभी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, ट्राई करो। इफ डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो समय पे निर्भर करता है, समय पे डिपेंड करता है, किस इक्वेशन के अनुसार? तो x बराबर x बराबर 2t-2 के अनुसार, इस इक्वेशन के अनुसार डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक दूसरे पे निर्भर करता है। मतलब कि टाइम का वैल्यू अगर 0 रखेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? -2। 0 नहीं, -2। -2। टाइम अगर 1 रखेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। टाइम अगर 2 रखेगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2। समझ रहा है? 4 1 2। हाँ 2। हाँ तो इस तरह से समय के बदलने से डिस्प्लेसमेंट भी बदलेगा, इसीलिए लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। समझ गया क्यों लिखा ऐसा? मतलब तो टाइम का मतलब कुछ उसी में वैल्यू डाल के करेंगे। मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि टाइम के बदलने से हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा। तो यहाँ हाँ पर सर। बोला है देन फाइंड एवरेज स्पीड अप टू 4 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड बताओ 4 सेकेंड क्या? तक। 4 सेकेंड तो तक मतलब टी में 4 डाल देंगे। टी में 4/60। तुमको वही फॉर्मूला वही लगाना है। टोटल हाँ डिस्टेंस स्पीड बोला ना, डिस्प्लेस में टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टोटल टाइम। डिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर तुम देखो कितना है। हाँ तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेगा? तो देखो, तुम सबसे पहले अच्छा ऐसे सर, चालू, हाँ बोलो। इधर ऐसा करना है क्या? x इज इक्वल टू टाइम की जगह पे 4 कर देना। नहीं, गलत हो जाएगा। देखो करके बताते हैं हम। चलो तुम जो फोर बोल बाई रहे हो वैसे ही सिक्सटी बनाते हैं। तुम चलो तुम जैसे बोल रहे हो वैसे एक बार बना के देखते हैं, ठीक है? क्या आता है और फिर हम जैसे बनाएंगे देखते हैं, ठीक है? 4 आएगा सर तब तो। देखो ना, टाइम इक्वल टू मान लो रख दिए कितना? 4 सेकेंड। 4/60 करेंगे सर। रुको तो यार, टाइम 4 सेकेंड रख दिए तो हाँ एक्स सर। कितना हो जाएगा? ठीक सर। 4। 6 6 हो हो जाएगा। जाएगा। सॉरी नहीं 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा ना। और हाँ टोटल टाइम कितना? 4 सेकेंड, मतलब कि टोटल डिस्टेंस हो गया 6/4। कितना आ रहा है? 3/2। 3/2 मतलब 1.5। 1/5 हाँ। हाँ चलो, ये लेकिन गलत तरीका। क्यों? देखो हम बता रहे हैं। पहले हम t का वैल्यू 0 रखेंगे, फिर हम t का वैल्यू 1 रखेंगे, 1। फिर हम t का वैल्यू 2 रखेंगे, फिर हम t का वैल्यू 3 रखेंगे और फिर हम t का वैल्यू, अच्छा सर। हाँ बोलो। सर हाँ मतलब स्पीड अप टू 4 सेकंड बोला है इसलिए 0 से स्टार्ट कर रहा है ना। हाँ, तो 0 1 2 3 4 सेकेंड। कोई दिक्कत? हाँ तो सर इसमें नहीं। -2 0 2 4 तो 6 देखो ऐसा यहाँ ऐसा x कितना हो जाएगा? -2।
-2 यहाँ x 0 कितना हो जाएगा? 0 2 0 0। हाँ यहाँ x कितना और हो इधर जाएगा? x 2 4 2 2 और यहाँ x कितना हो जाएगा? 6 और इधर minus 2 4 5 और 4 यहाँ हाँ x कितना हो जाएगा? इधर 6 ठीक है, ठीक है ना? हाँ हाँ सर सर चलो अब थोड़ा सा हाँ सर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, x एक्सिस बनाते हैं, ठीक है? ठीक सर x एक्सिस बनाओ, यहाँ 0, इधर 1, इधर 2, 1 3, 4, 5, 6 और इस तरफ -1, -2, -3, -4 ऐसे, ठीक है? इतना ये आता है ना x एक्सिस बनाने? हाँ सर ठीक है, वेरी गुड। हाँ सर तो पहले कहाँ रहेगा, कहाँ पे है? -2 -2 पे ठीक है, t फिर 0 कहाँ पे जाएगा? 0 पे, फिर 0 कहाँ 0 जाएगा? पे 2 पे, फिर कहाँ जाएगा? 4 पे, 0 फिर कहाँ 2 जाएगा? 6 पे। 6 पे तो 6 बताओ कितना डिस्टेंस चला? 1, 2, 2 3, 3 4 4, 5 5, 6 6, 7 8 7, 8। 7 अब बोलो। 8 8 यूनिट 1 तो टोटल डिस्टेंस 8 होगा ना? हाँ 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 8 बाय हाँ, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा 8 और टोटल टाइम 4, मतलब कि 2 मीटर। 2 मीटर बोलो, समझ आया कुछ भी? हाँ सर ठीक है, अच्छा इसलिए सर हाँ। ये आपका ये लाइन एक्स एक्सिस बनाना जरूरी रहता है ये इस तरह से इसलिए बना है बिकॉज पिछला तरीका में तुम t बराबर 4 रख दे रहा तो 6। अरे भाई 6 तो उसका पोजीशन है, 6 तो उसका पोजीशन यस है। x क्या है? x पोजीशन है हाँ x क्या है? पोजीशन है ना? पोजीशन है यस सर तो तुम अगर टाइम बराबर 4 सेकेंड रखेगा तो तुमको x बराबर 6 मिलेगा जो उसका पोजीशन है। ये तब ना होता जब 0 से चालू करता चलना, यस सर हाँ लेकिन ये 0 से कहा, और 2 पीछे से चला है ना, तो टोटल 8 चला है। नहीं समझा बात? यस सर अरे हाँ माइनस मान लो तुम्हारे पास -10 रुपया है, तुमको कोई आकर के 90 रुपया दे दिया, यस सर तो तुम्हारे पास कितना होना हाँ चाहिए? 80 होना चाहिए, हाँ है ना? 80 होना चाहिए। हाँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ 0 से काम चालू नहीं हुआ है, बल्कि कहाँ से हुआ है? और -2 -2 पीछे से हुआ है, -2 मतलब कि 6 तो चलेगा ही। पोजीशन 6 है, 6 तो चलेगा ही, यस लेकिन ये सर 2 भी तो चल के आया है। यस सर तो टोटल कितना चला? हाँ 8, इसीलिए टोटल डिस्टेंस 8 है। आया बात समझ में? हम्म नहीं आया है? आगे सर आगे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी नहीं बनेगा अभी तुम लोग से, 7 नहीं। सर हाँ डिफरेंशिएशन का वो क्रॉस प्रोडक्ट तक अच्छा से चेन रूल वाला तक अच्छा तक से कर लिए सर, प्रैक्टिस भी कर लिए। ठीक है, और 1-2 बार देख लेना। मैथमेटिकल ठीक है टूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत, मतलब हम तो बोलते हैं कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना तुम फिजिक्स पढ़ ही नहीं पाए। तो सर हम भावेश नहीं तुम सर, देख रहे नहीं थे प्रोडक्ट देखा रूल ये है सब तो भी देख देखे लेना थे सर, है। प्रोडक्ट रूल भी नहीं देखे थे सर, लेकिन उसका क्वेश्चन उतना नहीं किए। हाँ ठीक है, हम कराएंगे, तुम लोग अभी जितना देख सकता है देख लो। हम भी पढ़ रहे सर समझ में नहीं आ रहा था आज फिर लेकर बैठेंगे उसको ठीक है, नहीं नहीं ठीक से करो उसको, बिकॉज उसके बिना नहीं हो यस पाएगा। सर हाँ हम पढ़ाएंगे ऐसा नहीं, लेकिन उसको पढ़ के रखेगा ना तो हम एकदम एक क्लास में पूरा बता इजी देंगे। लगता है हाँ, हाँ सर एक क्लास में पूरा बता देंगे, उसमें तीन तीन लेक्चर है ना जी। हाँ 3 लेक्चर है हाँ, तो मैथमेटिकल टूल्स का 3 लेक्चर है, उसको अच्छा से देखना ताकि जो है इसमें समझ आए। चलो अब एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, ठीक है, अपने से देते हैं एक क्वेश्चन। ये तो सारा किताब वाला ठीक क्वेश्चन है था मॉड्यूल का, अभी एक क्वेश्चन हाँ और सर देते हैं, ठीक है। यस सर तो क्वेश्चन है, लिखो, लिखना पड़ेगा। फॉर अ मैन हम्म हु वॉक्स हाँ 720 मीटर, 720 मीटर चलता है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, देन runs at a uniform speed of
4 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 मिनट। ये क्वेश्चन तुम लोग को बनाना है। एंड देन अगेन walks at a speed of 1 meter per second for 3 minutes. Find the average speed. Find the average speed. Average speed निकाल कर बताइए जल्दी से, तुम्हारा समय शुरू होता है। क्वेश्चन लिख लिया है? क्वेश्चन लिखा है? अच्छा। हाँ हमको तुम लिखा जी? जीत लिखा? चलो बनाओ जल्दी इसको। बोलो, जीत लिख लिया क्वेश्चन? उसका पता नहीं, आवाज चल जाता है बीच बीच में। कितना देर दे इस क्वेश्चन के लिए, बोलो? 5 से 6 मिनट सर। 5 से 6 मिनट? चलो हम 3 मिनट दिए तुमको। ठीक है, 3 मिनट दिए जाओ, तुम 3 मिनट में बनाओ और इसका आंसर लाके बताओ जल्दी से। सर 12.8 मीटर पर सेकेंड सर। और कोई बनाया तो बोल सकते हैं। गलत है सर। हाँ लग तो रहा है। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। चलो देखो,
इसमें तुमको बोला है फॉर ए मैन हु वॉक 720 मीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। देखो पहले ये चलेगा 720 मीटर, तो इसको 720 मीटर चला लो। सर हाँ 2.3 एक का 2.3 और एक आदमी का आंसर कितना है 12.5 और बोला। देखो देखो तो ये 12.5 यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। कितना दूरी तय किया ये, तो ये चला है 720 मीटर। 7 क्या से कितना तो स्पीड पूरा से गया है 720 मीटर है। 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। उसका देन फिर क्या हाँ करता है रन्स, पहले तो धीरे धीरे जाता है फिर रन्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, अब दौड़ने लगा 4 पूरा दौड़ते हुए गया। तो दौड़ते हुए गया कितना स्पीड से गया दौड़ते हुए, तो 4 मीटर पर सेकंड का स्पीड पर से दौड़ते सेकंड हुए गया। कितना देर के लिए 5 मिनट मिनट। के लिए, मतलब कि 5 मिनट माने 300 सेकेंड्स, है ना। उसके बाद देन अगेन वॉक्स, फिर धीरे धीरे थक गया धीरे धीरे जाने लगा, फिर धीरे धीरे जाने लगा एट ए 1 स्पीड ऑफ मीटर पर सेकंड 1 मीटर 1 पर मिनट सेकेंड। कितना देर के लिए 3 मिनट माने कि 180 सेकंड। 180 सेकेंड, ठीक है। ये काम हो गया इसका। एवरेज स्पीड बताइए, तो टोटल डिस्टेंस निकालो पहले। तो टोटल डिस्टेंस देखो पहला पार्ट में तो 720 गया, दूसरा पार्ट के लिए क्या निकाले, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। बट तो D1 तो पता है मेरे को, D2 चाहिए सेकेंड पार्ट के लिए। तो सेकेंड पार्ट के लिए तुम्हारा 1200 स्पीड है 4 और टाइम है 300, तो 1200 सेकंड नहीं मीटर में होगा ना, सेकंड। अच्छा हाँ डिस्टेंस निकाल रहा है तो हाँ सेकंड मीटर सेकंड बोल। हाँ हाँ सर। ये सेकेंड पार्ट का यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 1200 मीटर। फर्स्ट पार्ट का हो गया 720 हाँ। मीटर। अब थर्ड पार्ट के लिए काम करेगा तू। तो तीसरा थर्ड का पार्ट के लिए 180 D3 मीटर बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 1 है और ये 180 180 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकल जाएगा, ये थर्ड पार्ट का डिस्टेंस निकल गया यहाँ से यहाँ तक। अभी टोटल डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू D1 प्लस D2 प्लस D3। D1 कितना है 720, D2 कितना है 1200 और D3 कितना है 180। ऐड करो 0 8 2 2100 10 7 3 10 1 और 2 2100 मीटर। टोटल टाइम 2100 मीटर। टोटल टाइम टोटल टाइम टोटल टाइम देखो पहला 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से डिस्टेंस D1, तो टाइम 1 बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस कितना है 360 720 बाई 2 माने 60 सेकंड 360 सेकेंड। सेकंड हाँ सर। तो 360 सेकेंड 300 सेकेंड और 180 सेकेंड। तो हो 360 जाएगा सेकेंड 9 660 300 सेकेंड 180 सेकेंड। तो 0 8 और 6 14 हो गया इधर, 740 3 3 6 9 740 10 है ओ ओ नहीं 840। हाँ हाँ 840 ठीक सर। 840 सेकेंड। तो ये हो गया। अब तुम इसको डिवाइड कर दो, एवरेज स्पीड निकल गया तुम्हारा। नहीं, हाँ सर। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस हो गया 2100 मीटर बाय टोटल टाइम हो गया 840 सेकेंड। तो करो डिवाइड, कितना आएगा आ जाएगा सर एक मिनट। 2100 डिवाइडेड बाय 840 2.5 आएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड। बात समझा। हाँ सर। तो ऐसे बनाना था। अभी देखो कहाँ कहाँ गलती किया तुम लोग, मैच करो। ये क्वेश्चन हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हम तुमको दे रहे हैं, तो इसको तुम ध्यान से बनाना, मजा आएगा तुमको। क्या हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख रहे हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको हम क्वेश्चन को नहीं लिख रहे, क्वेश्चन तुमको समझा रहे। सुनो, हाँ पार्टिकल है एक, ट्रेवल्ड माने चला 1/3 of total distance with V0। कितना से V0 वेलोसिटी से 1/3 चला।
सेकेंड पॉइंट, रिमेनिंग पार्ट covered with velocity v1 for half time and with v2 for remaining half of टाइम। मोशन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, याद रखना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन है फॉर हाफ टाइम। उसके बाद फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर द जर्नी। फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर द, तो जो जर्नी है उसके लिए एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, और इसके लिए भी तुमको समय दिया जाएगा, एटलीस्ट 2 से 2.5 मिनट का समय दिया जाएगा। सर हाफ टाइम 1/2 मिनट लेंगे सर। क्या? अरे टाइम टी ले लो, तुमको नहीं पता है। ठीक सर। चलो देखो बनाते हैं, ठीक है। इसमें तुमको ना सबसे पहले पार्टिकल ट्रेवल 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। अब भाई टोटल डिस्टेंस है क्या, मान लो ये टोटल डिस्टेंस है ए से लेकर के बी तक, और वो एक्स है। लेट टोटल डिस्टेंस बराबर ए बी इक्वल टू एक्स। मान लिए कि टोटल डिस्टेंस नहीं जानते थे, एक्स है, तो उसका 1/3 कितना होगा?
हाँ x/3। तो x/3 जो है x/3 डिस्टेंस को कितना स्पीड से चला है? v0 v0 मान लो ये पॉइंट सी। नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट कवर्ड, अब कितना पार्ट बचा? v बचा 2x है ना? अरे x/3 खत्म हो गया तो और 2x/3 बचा है। हाँ x - x/3 2x/3 समझा? हाँ हाँ तो सर x/3 खत्म हो गया, v0 वेलोसिटी से खत्म कर दिया। रिमेनिंग पार्ट मतलब कि अब बचा हुआ मेरा पार्ट कितना है? तो अब बचा हुआ पार्ट जो है वो है 2x/3, जिसमें वेलोसिटी v1 से चलेगा v1 फॉर हाफ टाइम। टाइम मतलब कि t टाइम अगर हम मान ले c से b तक, अगर टाइम मान ले t, तो उसका हाफ टाइम t/2 चलेगा v1 से, और बाकी जो हाफ टाइम t/2 बचेगा वो चलेगा v2 से। अब देखो तुम एक बार एनालाइज करो और सोचो कि क्या बोला है क्वेश्चन में और डायग्राम में क्या दिखा रहा है। समझ गया? नहीं समझा ना? v1 v2 के लिए 2x/3 ही ना रहेगा देखो दोनों के लिए। टोटल डिस्टेंस c से b तक 2x/3 है, ठीक है? हाँ सर। टोटल दूरी जो c से b तक है वो 2x/3 है, जिसमें हाँ। समय मान लो लगा है, टाइम लगा है, t लगा है, तो उसका आधा समय v1 से चलेगा और उसका बाकी आधा बचा हुआ समय v2 से चलेगा। ये अच्छा दूरी के बारे में अभी मत सोचो, तुम सोचो कि c से लेकर के b तक का समय t अगर है तो उस t को आधा समय के लिए v1 से कवर करेगा और बाकी बचा हुआ आधा समय के लिए v2 से कवर करेगा। समझ आया? नहीं समझा? ऐसे समझो जैसे मान लो कि तुमको सी से लेकर के बी तक का दूरी दिया हुआ है, मान लो 30 किलोमीटर, ठीक है ना? कितना दिया है? 30 किलोमीटर, और इसमें लगता है 5 घंटा। कितना लगता है? 5 घंटा। तो 2.5 घंटा के लिए ये चलेगा मान लो 10 से, और बाकी 2.5 घंटा के लिए चलेगा मान लो 15 से। ऐसे कुछ बोल रहा, समझ गया? नहीं समझा? हाँ सर समझ। तो वही चीज वहां बोला था क्वेश्चन में और उसको पेपर में बनाना था, तो ये हो गया। अब देखो टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम तो करना होगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी पूछा, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम कितना माने हैं? x। लेकिन टोटल टाइम तो नहीं पता, निकालना पड़ेगा ना। हाँ तो चलो टोटल टाइम निकालते हैं। तो टाइम ए से लेकर के सी तक, टाइम ए से तो लेकर के हो सी जाएगा तक सर डिस्टेंस x v0 बाय 3 स्पीड। ओ x डिस्टेंस बाय हाँ स्पीड। x हाँ x by v0 डिस्टेंस बाय स्पीड। उसके बाद देखो, अच्छा टाइम सी से लेकर के बी तक कितना माने हैं? t/2 t होगा क्या? टी माने हैं, ठीक है। चलो हाँ तो टाइम टी माने हैं। अच्छा डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, ये तो पता है ना? हाँ हाँ सर। मेरा सी से लेकर के बी तक डिस्टेंस कितना है? c से लेकर b तक सर ये हो जाएगा सर, अब हम बता रहे हैं। अरे 2x/3। 2x/3 है। वही तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। तो मेरा जो डिस्टेंस है v1 तुम्हारा into v2 सी से लेकर के बी तक वो है 2x/3 बराबर। अच्छा v1 into ये v2 डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस करेंगे तो 2x/3 हो जाएगा। सी से लेकर के बी तक दो पार्ट में बटा हुआ है ना। हाँ सर तब तो हाँ इस पार्ट का डिस्टेंस को और इस पार्ट का डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो 2x/3 हो जाएगा ना। हाँ हाँ सर सर। तो तुम्हारा डिस्टेंस तुम्हारा फर्स्ट पार्ट में जो चलेगा, क्या हो गया? अच्छा हम तो डर गए थे कि सब हट गया क्या। तो क्या देखो हुआ? डिस्टेंस जो फर्स्ट पार्ट में चलेगा वो स्पीड इनटू टाइम, और फिर डिस्टेंस जो सेकंड पार्ट में चलेगा वो स्पीड इनटू टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 2x/3 नहीं हो जाएगा? हाँ सर ध्यान दो ध्यान दो।
हाँ हाँ समझ गया सर, समझ गया सर। है, समझा? हाँ सर। यस सर। तो यहाँ से टी निकाल लो, उधर से टी कॉमन ले लो, तो सर टी कॉमन लेंगे तो सर आएगा और वी ब्रैकेट वन में आ बाई जाएगा टू वी वन प्लस प्लस वी वी वन टू बाई बाई टू टू। हाँ बराबर 2x/3, मतलब कि t बराबर हो जाएगा 4x/3 v1 प्लस v2। यहाँ रख दो टाइम। तो देखो ये टाइम कहाँ से कहाँ तक है, ए सी से बी, और ये a से c, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा x/3 एक्स v प्लस नॉट थ्री वी नॉट प्लस प्लस थ्री 4x 4x/3 3 v1 इंटू प्लस वी वन v2। प्लस वी टू। फिर से हाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो x कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो यहाँ पर तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा 3v0 v1 प्लस v2। हाँ सर। 3 दोनों में ऊपर है, हो जाएगा v0 v1 हाँ प्लस v2, और यहाँ बचेगा थ्री v1 वी वन प्लस v2 प्लस वी टू। और प्लस 4v0, क्योंकि 3 तो है, ये ऊपर हाँ चला सर, जाएगा तो 3v0 नॉट वी वन v1 प्लस वी टू प्लस v2 वी टू डिवाइडेड बाय बाई वी वन v1 प्लस प्लस v2 वी प्लस टू 4v0। फोर ये वी। फाइनल आंसर हो। यही आंसर है। हाँ, ओ, नहीं समझ आया? नहीं समझ गया सर। अब इसको तुमको हम न्यूमेरिकल एग्जांपल देके समझाते हैं, जल्दी लिखो इसको। हो गया? हाँ सर। देखो हम तुमको इसको एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे देखो मान लो कि एक दूरी है जो कि है 100 मीटर का, कितना, 100 100 मीटर। मीटर, 100 नहीं 300 ले लो, अच्छा रहेगा। एक दूरी है 300 मीटर, इसका एक तिहाई, 300 एक मीटर तिहाई माने कितना रे, वन है इसका 100 100 मीटर। मीटर, ठीक है। 100 हाँ 100 मीटर, ये चला है 10 मीटर पर सेकंड से, कितना से, 10 मीटर पर जैसा सेकंड। उसमें दिया तो वैसे ही कर रहे, देख लो ऊपर कर दे रहे, थोड़ा देखते रहना। हाँ, तो ये चला है कितना से, तो ये चला है, समझ जाएगा ना। हाँ सर। हाँ सर। तो देखो टोटल दूरी था 300 किलोमीटर, जिसमें से एक तिहाई मतलब x/3 माने 100 मीटर कितना से गया है, 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। हम्म, हम्म, अब यहाँ पर अगला जो डिस्टेंस है, अगला जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कवर करेगा ये, समझ रहे हो। तो कितना डिस्टेंस बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 400। 200। हाँ 200 सॉरी मीटर। 200, हाँ हाँ सॉरी 200। सोता है रे, 200 मीटर और बचा हुआ है। तो 200 मीटर जो बचा हुआ है ना, उसमें मान लो कि इसको समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है, तो इसको समय लग रहा है 20 सेकेंड का, नहीं 20 सेकेंड नहीं, 10 सेकेंड मान लो लग रहा है, कितना लग रहा है, 10 10 सेकंड। सेकंड। 10 सेकेंड। तो जो 10 सेकेंड लग रहा है उसमें से 5 सेकेंड और हाँ बचा 5 हाँ सेकेंड, 5 ठीक सेकंड। हाँ है ना। हाँ तो 5 सेकेंड जो है वो तुम्हारा एक चलेगा v1 से, दूसरा चलेगा v2 से, वे समझा, टू से। हाँ समझा। तो देखो यहाँ स्पीड v1 है और टाइम 5 है, यहाँ स्पीड v2 है, टाइम 5 है, ये दोनों को निकाल के जोड़ेगा तो 200 के बराबर नहीं होगा, यस सर। हाँ वही यहाँ की है। v1 ये जो डिस्टेंस है स्पीड इंटू टाइम प्लस ये जो डिस्टेंस है स्पीड 5 इंटू टाइम, इंटू v1 हो ये जाएगा मिल ना, करके 200 हो प्लस जाएगा। 5 इंटू v2। यस सर। तो वही v1 इंटू टाइम t/2 प्लस v2 इंटू टाइम t/2 बराबर हाँ 2x/3। 2। नहीं समझे? समझ गए सर। समझ गए। तो इस तरह से हम इक्वेशन बनाए और फिर सॉल्व किए, एलसीएम वगैरह तो लेने आता ही है, तो फिर हम जा हाँ सर। करके फाइनल आंसर वहां पे बता दिए। क्लियर है? यस सर। तो इस तरह से होता है, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन तुमको मिलेगा काइनेमेटिक्स में, एवरेज स्पीड पे। यस।
चलो एक आसान, इससे भी आसान क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे अगले दिन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है देखो, इफ ए बॉडी हाँ कवर्स, सर। जल्दी लिखना, इफ ए बॉडी कवर्स first half, if a body covers first half of its journey, if a body covers first half of its journey with uniform speed, v1 है ना, एंड जल्दी तुम लोग बताएगा, एंड द सेकेंड हाफ, and the second half of journey with uniform speed v2, then find the average speed, जल्दी। यस सर। सर हाँ बोलो। ये है क्या, x इंटू वी टू प्लस वी वन बाई वी टू वी x वन। कहाँ है क्वेश्चन में, जो x आंसर में रहेगा? डायग्राम बनाओ पहले, एकदम जल्दी फटाक से डायग्राम बनाओ, उसको बांटो, कितना कितना से चलेगा, किसमें कितना टाइम लगेगा, निकालो, टाइम जोड़ो। तो सर 1/2 ही लेंगे सर। हाँ ठीक सर। सर टाइम को टी ही रहने देना। कितना आया? 1 मिनट सर, ला रहा हूँ। 1 मिनट। देखो बहुत आसान है, यहाँ से बना लिया ना सब, बहुत बहुत अच्छा। देखो हाँ ए सर। से बी जाएगा, मान लो कि डिस्टेंस टोटल x है, ठीक है, हम जानते नहीं, हाफ हाँ बनेगी x/2, 1/2 x फिर बाई टू चलेगा हो गया v1 सर, से, फिर x/2 और चलेगा दूसरा v2 से। x बाई टू हाँ वी टू से टोटल डिस्टेंस चलेगा। हमको पता है, टोटल टाइम निकालना है, तो हाँ टोटल टाइम हो जाएगा डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। स्पीड, ऐसे किया ना, हाँ हाँ सर। सर। x कट सर हम जाएगा एक्स 1 ले बाई लिया है। v1 प्लस v2, ऊपर चल जाएगा v1 v2, क्या लिया है? हाँ 1/2 ही लेकर चले थे, आपसे पूछे थे। अरे तो ले लिया ठीक है, लेकिन x मान के बनाएगा, एक्स ही है सर। x मान के बनाएगा, आधा डिस्टेंस होगा x/2, बाकी आधा हाँ। डिस्टेंस होगा x/2। स्पीड पहला में v1 है, दूसरा में v2 है, सर तो ऊपर 2 होगा। हाँ 2 चल जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हो गया तुम्हारा x, और फिर स्पीड, पहला पार्ट में डिस्टेंस बाय स्पीड, दूसरा पार्ट में डिस्टेंस बाय स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम आ स्पीड। जाएगा, एलसीएम ले हाँ लेंगे, सर। इतना आ जाएगा, बेसिक। क्या है ना, बन जाएगा इस टाइप हाँ का सर। क्वेश्चन। अगला दिन हम हाँ लोग आगे सर। पढ़ेंगे, और अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। ये सब कुछ ओके सर। करके रखना, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाओ, जहां से मिलता है बनाओ। ठीक सर। चलो फिर ठीक है। थैंक यू।